Morning, students. In the last week, we have seen the first exercise of arithmetic progression, that is exercise 3.1, and on the same day, we have taken a Google Meet and discussed with you. Me, myself, Telan sir, and Verdiger sir are there in the Google Meet. If any difficulty of any part of this algebra and geometry, you can ask to any one of us. Okay. Now let us see the next part of this chapter, arithmetic progression. Now today we are going to see the general term of the arithmetic progression. We start with first example. Suppose we take an example considering in an AP, if the first term is suppose 5 and the common difference is 7. Then if we want to find the AP, what we do? ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के थर्ड एग्जांपल में देखा है. ओके, सो थर्ड एग्जांपल भी इस तरह से क्वेश्चन है. तो फर्स्ट टर्म T1 क्या होती है हमारी, दैट इज A और दैट इज हो गई 5. सो फर्स्ट टर्म हमारी 5 हो गई. सेकंड टर्म अगर निकालनी है हमें, दैट इज T2, तो क्या करते हैं हम कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उस फर्स्ट टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं. फर्स्ट टर्म हमारी T1 क्या है 5 और कॉमन डिफरेंस क्या है 7, तो ये हो गया 12. सो हमारी सेकंड टर्म जो है 12 हो गई. थर्ड टर्म जब हम निकालते हैं तो T2 हमारी सेकंड टर्म होती है, वो जो है उसमें हम डिफरेंस को ऐड करते हैं. फिर से इतना ही डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस होता है, इसलिए वो डिफरेंस ऐड करते हैं. दैट इज ये हो गया 12 प्लस 7, दैट इज 19. इसी तरह से T4 निकालनी है तो हम क्या करते हैं, T3 जो है इस T3 में हम फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं. इज इक्वल्स टू T3 हमारा है 19, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं 7, तो ये हो जाता है हमारा 26. सो 5 प्लस 7 12 प्लस 7 19 प्लस 7 26. इस तरह से हमें टर्म्स मिली है. T5 अगर निकालनी है तो इसी तरह से हम करेंगे और T5 हमारी आएगी दैट इज 26 प्लस 7, दैट इज 33. इस तरह से हमें टर्म्स मिलेगी. सो हियर AP इज क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा हियर, AP फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5, सेकंड टर्म हो जाएगी 12, थर्ड टर्म 19, फोर्थ टर्म 26, फिफ्थ टर्म यहाँ हमें 33 एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे टर्म्स हो जाएंगे AP की. अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि भी इसी सीक्वेंस में अगर आपको नेक्स्ट टर्म पूछी तो आप इजीली निकाल सकते हो. 7 को उसको ऐड करोगे 40 आएगी, मतलब T6 अगर निकालनी है. बट अगर क्वेश्चन पूछा कि भी T50 निकालो, फाइंड T50, मतलब यहाँ की आगे की इसी तरह से कंटिन्यू करते तो 50th टर्म क्या आएगी. अब 50th टर्म पूछनी है तो हमारे पास यही एक सोल्यूशन है अभी कि जैसे T5 निकाली, उससे T6 T7 T8 T9 निकालते निकालते T50 तक जाएंगे, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जाएगा. पर उसी के लिए हम शॉर्टकट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला. सो हाउ वी डेवलप द फॉर्मूला, फॉर्मूला किस तरह से बनता है वो हम यहां भी देखेंगे. लेट अस कंसीडर द AP. इन एन AP फर्स्ट टर्म जो है, सपोज फर्स्ट टर्म क्या किससे डिनोट करते हैं AP में, A से. सो फर्स्ट टर्म T1 एंड टर्म फर्स्ट इज A हो गया और कॉमन डिफरेंस हम कितना लेते हैं, D लेते हैं. अब फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D कंसीडर करके हम क्या टर्म्स आएंगी उस प्रोग्रेशन में वो देखेंगे. सो फिर से एक बार, फर्स्ट टर्म T1 इज A. T2 को निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, मेथड है T2 की. T2 में हम क्या करते हैं, T1 और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं. फर्स्ट टर्म लेते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा है. उसी तरह से T1 हो गया A प्लस D, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म होगी A और सेकंड टर्म होगी A प्लस D. इसी तरह से T3 को निकालते हैं तो T3 क्या हो जाएगा हमारा, T2 में D को ऐड करेंगे, T2 मतलब सेकंड टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे और ये हो जाएगा T2 हमारा क्या है A प्लस D प्लस D. जैसे कि लास्ट इसमें हमने इसको भी देखा था, बट यहाँ थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं. सो D प्लस D क्या हो जाएगा 2D, मतलब A प्लस 2D हमारा ये हो गया थर्ड टर्म. ये थर्ड टर्म हो गई. फोर्थ टर्म को हम देखते हैं. फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, T3 प्लस D, दैट इज T3 हमारा A प्लस 2D और उसमें हम ऐड करेंगे D, तो क्या आ जाएगा देखो A प्लस 2D प्लस D, दैट इज 3D. ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म. अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि T1 में A है, T2 में भी A है, T3 में भी A है फर्स्ट टर्म और T4 में भी A है. उसका यूज करके अगर हम निकालते हैं T5 तो उसमें आएगी फर्स्ट टर्म A. ओके, कोई डाउट. अब यहां आगे दूसरी टर्म क्या आएगी, एक तो 100% की प्लस साइन आएगा,
अब यहां प्लस कुछ नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में प्लस डी है, थर्ड टर्म में प्लस 2d है, देखो थर्ड टर्म में प्लस 2d है, फोर्थ टर्म में प्लस 3d है, तो फिफ्थ टर्म में यहां क्या आएगा, थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ 3d है, यहाँ 2d है, यहाँ 3d है, तो यहाँ क्या आएगा, वेरी गुड, करेक्ट, दैट इज 4d। इसी तरह से अगर मैं पूछूं T6 क्या आएगा, तो हम बोलेंगे a प्लस 5d आएगा। T6 7 क्या आएगा, तो a प्लस क्या आएगा, 5 है तो 4, 6 है तो 5, 7 है तो 6d आएगा। मतलब क्या ख्याल में आया आपके कि जिस तरह से हम टर्म का नंबर है उस टर्म नंबर से एक कम यहाँ आता है, राइट। तो टर्म नंबर से एक कम आता है, तो हम यहाँ अगर हम इस तरह से डायरेक्ट में अगर आपको पूछूं कि T10 लिखना है, तो T10 में क्या आएगा, यहाँ आएगी फर्स्ट टर्म a प्लस यहाँ 10 की 10 है इसलिए यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा और b। अब 9 कैसे निकाला है आपने, 9 आपने निकाला है 10 में से एक को सब्ट्रैक्ट करके। सो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T10 जो है T10 जो है वो है a प्लस 10 माइनस 1d, मतलब ये जो 9 है वो 10 माइनस 1 किया हमने। अब इसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं तो हमारी nth टर्म जो है, n टर्म ऑफ AP। अब n टर्म का मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, कोई भी हो सकते हैं, t nth मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी टर्म ले सकते हैं हो सकता है। सो इस 10 की जगह हम n लिखेंगे तो आ जाएगा Tn इज इक्वल टू nth टर्म। अब nth टर्म में भी जिस तरह से कोई भी टर्म निकालो तो उसमें क्या होता है, कॉमन a होता ही है, इसलिए उसमें भी a रहेगा, प्लस d भी रहेगा। बट d का जो कोएफिशिएंट है वो हरदम यहां से यहां क्या हो रहा है, एक से कम हो रहा है। T10 है तो 10 माइनस 1 हुआ, तो अगर n है यहां तो यहां ब्रैकेट में क्या आएगा, n माइनस 1, मतलब nth टर्म है तो यहां आएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लीकेशन में रहेगा d। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन AP। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके ये 50th टर्म निकाल सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं कि भी 50th टर्म निकालनी है तो n50 फर्स्ट टर्म ये आएगी और यहाँ n मतलब n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 इंटू d, सो दैट इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49d। और अब हमें a की वैल्यू पता है, यहाँ फर्स्ट टर्म 5 है प्लस 49d का मतलब है इंटू d और कॉमन डिफरेंस है 7। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस सीक्वेंस में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50th टर्म भी मिलेगी। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द प्रैक्टिस सेट 3.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, करेक्ट राइट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग AP। सो इस तरह के 4 क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट को हम ट्राई करते हैं, थर्ड, सेकंड और फोर्थ आपको करना है। सो हियर द गिवन AP इज 1, 8, 15, 22। इस तरह के क्वेश्चंस हमने अगले पिछले एक्सरसाइज में भी किए हैं, ठीक है, तो बहुत इजी है। हियर A इज इक्वल्स टू A1 व्हाट, that is the first term. So what is first term? 1. So here we write 1. Okay. Then what is T1? T1 is again the first term, that is 1. T2 that is 8 second term. T3 third term. और जो कि ऑलरेडी यहाँ दिया है कि इट इज AP, सो हम एक डिफरेंस में निकाल के D की वैल्यू निकालते तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज AP। बट यहाँ एक्टिविटी है और यहाँ जो बॉक्सेस दिए हैं वो हमें फिलअप करने हैं, इसलिए हमें ये दोनों वैल्यूज लिखनी होगी। सो व्हाट इज T2? T2 माइनस T1, T2 इज 8 माइनस T1 इज 1, सो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 दैट इज 7। देन T3 माइनस T2, T3 इज 15 माइनस T2 दैट इज 15 माइनस 8। Now 15 minus 8 again it is 7 because it is AP given that. So therefore the common difference 7 is there. So what is the D? The D is 7 and A is the first term and that is 1. So in this way we have completed the first activity of the first problem of question number 1. इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट करने हैं। Okay, now let us see the next problems of the practice set 3.2. सेकेंड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स देखने हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, इसलिए हम उसमें से फिफ्थ प्रॉब्लम को यहाँ ले रहे हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको ट्राई करने हैं। बट नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर सीइंग इन द लास्ट वीडियो, दैट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म of an AP,
nth term of an AP. What is the formula for nth term of an AP? That we have seen. That is Tn. That is nth term. And Tn is equals to first term, that is A, plus n minus 1 into D. So this is the formula for nth term of an AP. So the nth term of an AP is Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Okay. So let us see how we can use this formula to solve this problem. What is given in the problem? Find 27th term of the following AP, and AP is given this. So we write in the answer. In the answer we write, first of all, given AP is. First of all, write the given AP in the answer. 9, 4, minus 1, minus 6, minus 11, and so on. So as it is the already given AP, so here we write the first term A. The first term A is 9, and common difference, that is D, is, what is D? D is the common difference. It is the difference between any two consecutive terms. So you can write T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3, any, because it is already given, it is AP. अगर AP नहीं दिया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में AP नहीं दिया है, पहले आपको ये चेक करना है कि वो AP है कि नहीं, जैसे कि आपने फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज में किया है। तो पहले उस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको पहले सीक्वेंस में पहले कॉमन डिफरेंसेस निकालने होंगे। सेम अगर कॉमन डिफरेंस आता है तो वो एपी होगा, और एपी है तो अगला पार्ट जिस तरह से ये सॉल्व कर रहे हैं उस तरह से वो करना है। ठीक है। सो हियर b इज t2 माइनस t1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज t2? 4 माइनस t1, दैट इज 9. सो 4 माइनस 9, दैट इज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विल गिव, एंड ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, दैट इज 5, एंड इट इज माइनस 5. So B is minus 5. Now what we have to find? We have to find that the 27th term. अब term मतलब T और 27th term मतलब 27. So 27th term we have to calculate. So how we solve? Let us see. So now by using formula Tn is equals to, what is A plus n minus 1 into D. So this is our formula. Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Put the values. Therefore, T, what is n here? 27. So it is 27. It is equals to first term A, that is 9, plus n is 27 because 27th term we have to find, minus 1 from the formula into D, and D is our minus 5. Now here it is minus, so we have to write it in bracket. Now let us simplify and calculate. T27, therefore T27 is equal to 9 as it is, plus 27 minus 1, that is 26, into minus 5. Okay, now that is equals to 9 as it is, plus into minus, that is minus, 6 5s are 30, 0 3 carry, 5 to the 10 plus 3 13. Okay, now that is equals to 9 minus 130 means 130 minus 9, that is 121, or sign of greater number, that is minus. So therefore T27 is minus 121. So also we can write therefore 27th term of an AP is minus 121. So in this way we can write the answer here of this question. Okay, so write down